नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी ने तमिलनाडु पुडुचेरी में 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। मदुरै में बोले विकसित भारत में तमिलनाडु का अहम योगदान। आज से बिना सिम नहीं चलेगा व्हाट्सएप। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़े। हवाई सफर महंगा हो सकता है। मार्च में 4 बदलाव। शराब घोटाले से रिहाई, अब क्या करेंगे केजरीवाल। पंजाब, गुजरात, गोवा पर नजर। आप मजबूत हुई तो बीजेपी को फायदा। पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 रुपए बढ़कर 1,90,000 तक जा सकता है। अमेरिका ईरान जंग का असर। दावा, अजीत प्लेन क्रैश, लैंडिंग से पहले पेड़ों से टकराया। एआईबी की रिपोर्ट, विजिबिलिटी कम थी फिर भी विमान रनवे पर उतरा। अरविंद केजरीवाल बोले कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा। हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। गोकुल में गोपियों ने पुलिस वालों पर बरसाई छड़ियां। विदेशियों को भी नहीं छोड़ा। दुल्हन की तरह सजकर खेली छड़ीमार होली। इजराइल ईरान जंग, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला। एयरपोर्ट बंद। दुनिया भर की फ्लाइट्स पर असर। इजराइल ईरान जंग, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला। 12 मौतें। यूएन ऑफिस में आग लगाई। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत। बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई। दावा, खामेनेई के बेटे बन सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग ले रहे थे। भोपाल में लगे अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम। यूएस ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में ईसा गुप्ता, कहा मैं सुरक्षित हूं, समय बहुत कठिन है। राजस्थान एमपी में पारा 33 डिग्री के पार। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी और पंजाब चंडीगढ़ में येलो अलर्ट। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला। एंकर ने रोते हुए खामेनेई की मौत की खबर पढ़ी। सड़कों पर मातम मना रहे लोग। पश्चिम बंगाल में 50 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से हटाए। भाजपा अध्यक्ष का दावा, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा, इन्हें बाहर करने का समय आया। 75 के हुए सीएम नीतीश। तेजस्वी यादव बोले स्वस्थ रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा निशांत को राजनीति में लाएं। राजस्थान में होली कब खेली जाएगी। ज्योतिषाचार्य बोले चंद्र ग्रहण का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 मार्च को खेल सकेंगे। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध, अमेरिका के आगे कभी झुकेंगे नहीं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने दी ट्रंप को चेतावनी। खामेनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और मीडिया का रिएक्शन। ब्रिटिश मीडिया ने कहा ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़। जम्मू कश्मीर में नजर आया पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सेना ने बरसाई गोलियां। पूंछ में सर्च ऑपरेशन जारी। इजराइल ईरान जंग में फंसे पंजाबी। चंडीगढ़ पंजाब से दुबई और यूएई आने जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के समर्थन में खुलकर आए पुतिन और शी जिनपिंग, कहा यह नामंजूर। यूएस ने ईरान पर उसके ही स्टाइल में किया हमला। पहली बार इस्तेमाल हुआ फिदाइन ड्रोन। खामेनेई के बाद ईरान को मिला अंतरिम सुप्रीम लीडर। अयातुल्ला अली रेजा अराफी संभालेंगे ईरान की कमान। ईरान के हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान। सुरक्षित भारत लौटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन। सुप्रीम लीडर की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतरे लोग, लगाए नारे। इस महीने 18 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर आया आरजेडी का बयान। होली और दिवाली पर सरकार की बड़ी सौगात। दिल्ली के 15 लाख परिवारों को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान। दिल्ली में पिंक कार्ड क्रांति। महिलाओं का बस सफर होगा फ्री। 2 मार्च से शुरुआत। खामेनेई की हत्या, अमेरिका की दादागिरी। दिल्ली में एआईआई के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने वर्ल्ड कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की। ईरान इजराइल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल। पूछा, एक तटस्थ देश होने के नाते भारत सरकार क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है। दुबई सुरक्षित, कोई खतरा नहीं। सोशल मीडिया में झूठे वीडियो से भारत में परिजन परेशान। जो लोग दुख मना रहे हैं उन्हें शांति से दुख मनाने दिया जाए। खामेनेई के मौत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान।
पाकिस्तान के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने कर दिया तबाह। ईरान ने अमेरिका इजराइल पर फिर दागी मिसाइलें। ईरान बोला यूएस के सरेंडर करने तक लड़ाई जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों के लिए अहम निर्देश। राजस्थान के स्टूडेंट्स कारोबारी हमले के बीच दुबई अबू धाबी में फंसे, बोले धमाके हो रहे हैं। होर्मुज पर बड़ा तनाव, ईरान ने रोके पाकिस्तान के 3 तेल जहाज। खामेनेई की हत्या गैर कानूनी, असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान पर हमले को लेकर मोदी सरकार से की मांग। खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय सड़कों पर, ईरान में डेथ टू अमेरिका के नारे। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मार्च की दस्तक के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बढ़ेगी गर्मी तो कहीं होगी बारिश। मौसम का उतार चढ़ाव इन दिनों पूरे देश में बना हुआ है। दिसंबर जनवरी की भीषण ठंड के बाद लोगों को फरवरी में भी कुछ राहत महसूस हुई। अब जब मार्च का महीना शुरू हो गया तो इसे लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम प्रणालियों की बात करें तो कोमोरिन क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसके विदर्भ तक निचले वायुमंडलीय स्तरों में एक गर्त विस्तारित है। इसी प्रकार कोमोरिन से लक्षद्वीप क्षेत्र तक भी निचले वायुमंडलीय स्तरों में एक गर्त मौजूद है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के निचले तथा मध्य वायुमंडलीय स्तरों में एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण देखा जा रहा है। उत्तर पूर्वी अरब सागर और गुजरात तट के निकट निचले वायुमंडलीय स्तरों में भी एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा मध्यम असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी निचले वायुमंडलीय स्तरों पर एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 4 से 7 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। अधिकतम तापमान की स्थिति की बात करें तो अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की धीरे धीरे वृद्धि होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह बढ़ोतरी लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। मध्यम भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है और उसके बाद 2 दिन तक स्थिर रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की धीरे धीरे वृद्धि संभव है। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा और उसके बाद अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। गुजरात में अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी की संभावना है और उसके बाद तापमान स्थिर रहेगा। वर्तमान मौसम चेतावनी के अनुसार 2 मार्च को असम, मेघालय, सिक्किम, केरल, माहे और लक्षद्वीप में बारिश के साथ आंधी और बिजली चमकने की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 4 से 7 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 2 से 3 मार्च के दौरान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। इसकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। बताया गया है कि मौसम का ऐसा मिला जुला असर 10 मार्च तक जारी रह सकता है।